जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, जितना भी हमारे टॉपिक में है। तो आज उसी क्रम में हम अगले प्रकार की मतलब लैंगिक जनन जो हमारा अगला प्रकार था उसकी बात करेंगे। तो लैंगिक जनन इंग्लिश में इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा से। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो यह एक विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक, नर एवं मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों की उत्पत्ति होती है। नर युग्मक सचल और मादा युग्मक अचल होता है। ठीक, तो सचल और अचल का मतलब होता है, सचल मतलब मोबाइल यानी गतिशील होता है, और अचल यानी नॉन मोबाइल, वो गतिशील नहीं होता है। कौन सचल होता है? जो नर युग्मक होता है वो सचल होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है। ठीक, तो ये तो हो गई कि अलैंगिक जनन में एक नर और एक मादा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नर युग्मक आकार में काफ़ी छोटा व संख्या में बहुत सारे होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं। किंतु मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा संख्या में एक या दो तथा इन्हें अंडाणु या इंग्लिश में इसे ओवम कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु की बात क्लियर हो गई ना। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलग्न होना या संलग्न होना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जब नर और मादा एक दूसरे से मिलते हैं या संलग्न होता है दोनों का, तो इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक, तो निषेचन क्लियर हो गया। शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं ये बात पता चल गई। निषेचन के पश्चात एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। यही युग्मनज फिर विभाजित होकर वृद्धि फिर वयस्क जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। उच्च पादपों में सामान्यतः लैंगिक जनन ही होता है। तो लैंगिक जनन से रिलेटेड जो भी यहाँ बातें थी कि लैंगिक जनन कैसे होता है और उनमें किनको जरूरी मतलब किनकी इम्पोर्टेंस होती है उनमें पार्टिसिपेट करने की, और जो नर युग्मक शुक्राणु वो क्या होता है, और मादा युग्मक अंडाणु क्या होता है। ठीक, और निषेचन फर्टिलाइजेशन की बात हो गई, और फिर जाइगोट की बात हो गई। तो ये अलैंगिक जनन की बात हो चुकी है। यहाँ पे जितना भी मैंने आप लोग को बताया इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतनी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। पेपर में अगर पूछेंगे कि युग्मनज क्या है या फिर निषेचन क्या है, तो आप आराम से डिफिनीशन बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्योंकि हम लोग पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें हम एक पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है कि अलैंगिक जनन सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि होता क्या है। उसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में एक पुष्प की बात करेंगे, तब ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और पुष्प एवं पुष्प के भाग जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।